कितनी दूर दूर हो, उन दोनों के रास्ते मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, जैसे बरखा सावन है, एक सजनी एक साजन है, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े दिए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक श्याम लिखा। अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। हम दोनों एक जान हैं, दो दिल एक अरमान है, लेकिन अब इस मोड़ पर देखे दामन छोड़कर, वक्त का है ये फैसला। हम तुम हो जाए जुदा, मांगे खुशियों की दुआ, एक दूजे के वास्ते, मांगे खुशियों की दुआ, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल की जो हमने बातचीत की, ओम शांति, बाबा को कैसे हम याद करें, आज जो हम ये क्लास करेंगे ये इसी पर है। गीत सुना ना, जैसे दिल है धड़कन है, एक दूजे के वास्ते, धड़कन खत्म दिल खत्म। बाबा कहता है ऐसे याद करनी है बाप की, ऐसे नहीं कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कर ली, रात को गुड नाइट कर ली बाकी सारा दिन तू कौन मैं खाम खा। हाँ, रिमाइंडर के लिए गौरी है मेरे पास, है ना। तो अभी भी मेरे को कह रहे थे फोन पर लगे वो क्लास में नहीं। देखो, कहती है टीचर को शिकायत करूंगी। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो जो असली याद होती है ना वो अंदर अंदर होती है। आशिकी की होगी किसी ने तो पता होगा, मीना दीदी शाहरुख खान की टी शर्ट भेजी थी ना आपने मेरे लिए हाँ, जो दिल में है वो पहनो ओढ़ो खाओ। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे याद कोई सीखने सिखाने की चीज थोड़ी होती है। बच्चा पैदा होता है, रोता है, दूध याद आता है उसको,
और जैसे ही माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है, जो पाना था सो पा लिया। हम्म। तो बाबा हमको जो सिखाना चाहता है, ये जो ज्ञान हम रोज सुनते हैं, ये किस लिए? बाबा कहता है बच्चे ज्ञान यही छूटेगा, बाप की याद भी यही छूटेगी। मरने के बाद हमको याद नहीं होगा कि पिछले जन्म में हम संगम पर थे और ऐसे ग्रुप में बैठकर मुरली सुनते थे। लेकिन हाँ, याद से जो आत्मा के अंदर ताकत भरती है, हाँ, किसी को दिल से याद करते हैं ना तो जाते जाते क्या कहते हैं, अब जाते जाते दे खुशियों की दुआ एक दूजे के वास्ते। तो बाप तो बच्चों को खुश देखना ही चाहता है। क्या हमारे मन में ये फीलिंग कभी आती है कि हम तो 84 जन्म नीचे पाठ बजाएंगे, बाप मेरा अकेला बैठा होगा ऊपर? कभी बाप पर दर्द आता है? आता है, क्योंकि वो बॉडी फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए हम अपनी फीलिंग को वहां कनेक्ट नहीं कर पाते। हम्म। एक पिता जब बेटी को विदाई देता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, बेटी भी छाती से लगकर रोती है बाप की, क्योंकि बाप के साथ उसको भी वो मोहब्बत है। उसको पता है ये बाप मुझे नहीं मिलने वाला। बाबा कहता है क्या ये प्यार है तुमको? ये प्यार किताबों से नहीं सीखा जाता, ये नहीं सीखा जाता, ये अंदर से बाबा कहता है। बाबा कहता है चेक करो खुद को, या तो मुझे पहचानते नहीं हो, बाबा कहता है, या तो बाबा कहता है अभी तक देह के फॉर्म में बैठे हो, हद का परिवार लेकर बैठे हो। तो आपने एक नियम चार्ट बनाया है कि 4 बजे उठेंगे, जैसे भगत उठते हैं ना बेचारे, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं कि मंदिर जाएंगे, देवी को प्रसन्न करेंगे और शायद हमारा भाग्य संवर जाए। वो मेहनत करते हैं। बाबा कहता है मेरे बच्चे मेहनत ना करें। क्या प्यार करना मेहनत है? प्यार किया तो डरना क्या? हम तो कहते हैं बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये कोई वर्क नहीं है कि तुम सोचो कि यार एक काम, बाबा की याद भी 8 घंटे। सोचने और सुनने में बोलने वाला तो बोल देता है कि 8 घंटे कम से कम मुझे याद करो तो आत्मा 24 कैरेट तक पहुंचेगी, लेकिन 8 घंटे? बाबा कहता है जिससे तुमको प्यार होता है ना, कभी शाहरुख खान को देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, लेकिन हाँ अनुभव बहुत दिया उसने, आज काम आ रहा है। हाँ, कि जिसको कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं, उसके पीछे जब लट्टू हो सकते हैं तो क्या उसके लिए नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। शाहरुख खान से क्या मिल रहा था? 3 घंटे का एंटरटेनमेंट बस, वो भी पैसे लगाकर, लेकिन सीखा बहुत कुछ, नुकसान पे नहीं गई गाड़ी। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे 1 घंटे का ये एंटरटेनमेंट नहीं है आपका। बाबा कहता है यहाँ प्राप्ति है, ये आशिक झूठा नहीं है, ये अपनी गौरी लेके नहीं बैठा कहीं साइड में। बाबा कहता है तुम सब मेरी गौरी हो। उसकी तो एक लिमिटेशन है, एक ही गौरी रखी है उसने। बाबा कहता है मेरे 16,108 गौरी ये मेरी है। तो कहता है तुम बनो तो सही, फेयर एंड लवली तुमको फ्री दे रहा हूँ। हाँ, बाबा कहता है ये गोरी बनने के लिए फेयर एंड लवली आपको फ्री मिल जाएगी। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी को प्यार नहीं किया होगा। हमने प्यार किया है। जब हम दुनिया में आए हैं ना, तो सबसे पहले प्यार किया हमने माँ की छाती से। नहीं किया? है कोई जो कहे माँ का दूध नहीं पिया मैंने? किया। हाँ, माँ से प्यार किया क्योंकि मिला। बाप से किया, बाप से भी मिला। बहन से किया, भाई से किया, पति से किया, बच्चों से किया, अपने देह से किया, अपने सुख से किया, अपने नाम मान शान से किया, अपनी इज्जत से किया। नहीं किया क्या? तो इज्जत के पीछे ही तो बैठे हैं आज पूरी दुनिया में। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है ये है अल्पकाल का, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। बाबा कहता है छोटा छोटा खाया होगा, तभी तो बाबा कहता है तुमको एहसास होगा बेहद का। दुनिया में ही किसी को प्यार नहीं किया तो परमात्मा से क्या खाक प्यार करेंगे? दुनिया तो ये सोचती है जो सन्यासी बनेंगे ना,
वो किसी काम के नहीं बचेंगे, बच्चे भी छोड़ेंगे, बीवी भी छोड़ेंगे, घर बार भी छोड़ेंगे। लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ आते हो ना, मेरे जब बच्चे बनते हो, बाबा कहता है पहली कंडीशन ही यही है, ममत्व तोड़ना है। लेकिन बाबा कहते हैं रीत दिल से निभानी है, वहां पर अलड़ी करके काम नहीं करना। राम की सेवा समझकर काम करो, दिल से करो, हर आत्मा की सेवा करो। तो कितनी डबल फोर्स भर रहा है हमारे, भर रहा है नहीं भर रहा? कहता क्या दो चार के लिए करना, अब तो तुम बेहद की सेवा करते चलो। तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट बन जाएगी। हाँ, आधी से ज्यादा फिल्म तो निकल गई, तब जाके तो हमको हीरो मिला है। उस पर भी हीरो हमको रोज कहता है कि मुझे याद किया कर। तो बाबा कहता है क्या तुमको मेरे से प्रीत है? अगर प्रीत हुई, प्रीत कब होएगी? प्रीत के लिए दो कंडीशंस होती है ना। बाबा रोज कहता है कि मैं निराकार हूं, तू साकार है, तो जोड़ी बन नहीं सकती। दो कंडीशन है प्रीत के लिए, बाबा कहता है। पहली कंडीशन बाबा कहता है कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मुझे वैसा पहचान लिया। पहचान लिया। जब कहते हो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा को गुड नाइट करते हैं, खाने पे बुलाते हैं, तो आपको क्या ये रियलाइजेशन है कि बाबा हैज नो बॉडी फॉर्म? वो आपके और मेरे जैसे व्यक्त भाव में किसी शरीर में अभी नहीं है। कान नहीं है उसके पास कि वो मेरी गुड मॉर्निंग सुन सके। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है, बाप से चिट चैट करो, रू रिहान करो, कहता है ना। अभी इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों कहता है। पहला रीजन बाबा कहता है कि पहला रियलाइजेशन ये होना चाहिए कि बाप जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचान लिया। दूसरा बाबा कहता है प्राप्ति, किसी से प्यार ही नहीं मिला, किसी से सुख ही नहीं मिला, तो याद क्यों करें। हम बहुत कैलकुलेटेड माइंड वाले लोग हैं। कहीं पर हम समय ऐसे ही नहीं दे देते बिना मतलब। यहाँ पे भी 1 घंटा बैठे हैं तो हमको ये प्राप्ति कुछ हो रही होगी, कुछ मन में धीरे 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 कुछ ऐसा जग रहा होगा कि नहीं, यहाँ से जो मिलता है 23 घंटे काम आ जाता है ना। तो बाबा हमको क्या कहता है, पहले बाप जो है जैसा है उसको पहचान। तो बाप कैसा है? हाँ, आज हम एक हीरो के ऊपर बात कर रहे हैं। सोचो हम आत्माओं का हीरो एक ही है, इसलिए दिखाई है गोपियां तो कितनी है, लेकिन कृष्ण बीच में एक ही खड़ा है। तो सबसे पहले निराकार कृष्ण नहीं है, निराकार है परमात्मा शिव। वो है हम आत्माओं का सच्चा सच्चा शाहरुख खान। हाँ, गुणों की खान है वो, शाही अंदाज है उसके पास, शाही रुख तो उसका है। तो यहाँ बाबा हमको कहता है बच्चे मैं जो हूं, माना मैं कैसा हूं। बाबा कैसा है? बाबा है निराकार। निराकार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि शरीर में नहीं है, आकार फिर भी बोला गया, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। प्रकाश, प्रकाश जिसको बाबा कहते हैं मैं ज्ञान, लाइट। जैसे आप कमरे में लाइट जलाकर बैठे हो ना अभी, तो आपको कमरे के अंदर हर चीज एक्यूरेट दिख रही है, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, कमरे में बाहर निकलने का रास्ता क्या है, पंखा कहाँ से ऑन होगा, लाइट कहाँ से ऑफ होगी, एक्यूरेट हमको हर चीज दिख रही है। तो बाबा क्या है? बाबा है प्रकाश का सागर। ताकि ये तीसरा नेत्र जब हमारा खुलता है तो वो हमको पहचान दे देता है कि तुम कहाँ बैठे हो, ये कौन सा कमरा है। इस कमरे से बाहर निकलना माना भव से पार उतरना। ये वो हमको लाइट दे रहा है, क्योंकि हम तो अंधेरे में बैठे थे, हमको पता ही नहीं था भव से पार उतरना कैसे। बंधन थे ना, देह का बंधन था, ममत्व का बंधन था, कर्म का बंधन था। तो बाबा कहता है जब मैं तुमको ये ज्ञान की लाइट देता हूं तो आत्मा निर्बंधन हो जाती है, सब रस्सियां टूट गई। तो परमात्मा क्या है उसको पहले पहचानना जरूरी है ना। तो बाबा यहाँ हमको क्या कहता है, मैं हूं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप।
लेकिन बाबा कहता है तुमको कांटेक्ट करने के लिए मुझे एक बॉडी का फॉर्म लेना पड़ता है, उसका आधार लेना पड़ता है, तो वो है ब्रह्मा का तन। बाबा कहता है इस तन में आकर मैंने 3 रोल निभाए हैं। पिता बनकर तुम आत्माओं को जन्म दिया, गुरु बनकर तुमको शिक्षाएं दे रहा हूँ। बाबा कहता है टीचर बन के तुमको शिक्षा दे रहा हूँ, और गुरु बनकर बाबा कहता है मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति अब घर लेके जाऊं। बाबा कहता है जब मुझे सारा दिन में याद करते हो तो ये 3 चेहरे याद करते हो मेरे, या बाबा कह के ही छुट्टी हो जाती? तीनों से मिल रहा है ना अभी, बाप से वर्षा मिल रहा है, टीचर से शिक्षाएं मिल रही हैं, और गुरु से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। बाबा कहता है प्राप्तियां 3-3 कर रहे हो, याद एक ही को करते हो। अभी यहाँ कौन बनकर बैठे हो? अभी बाबा कहता है तुम यहाँ स्टूडेंट बनकर बैठे हो। तो जब स्टूडेंट बनकर बैठे हो तो बाप को कैसे याद करना है? यहाँ पर टीचर बनकर बाबा बैठा है मेरे साथ, तो टीचर याद आता है तो पढ़ाई भी याद आ जाती है। तो यहाँ बाबा हमको आगे समझाता है कि बाप है ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं मैं योग का सागर नहीं हूं, योग तुमको सिखाता हूं। तो योग सीखने के लिए हमको ये रोज मुरली सुननी पड़ती है। योग सीखने के लिए तो मुरली सीखते हैं ना, बाबा कहता है। हाँ, तो अभी बाबा कहता है कि बच्चे याद से क्या होता है? इस समय बाबा कहता है ये दुनिया में सब लक्ष्मण है जो मूर्छित पड़े हुए। अब हनुमान को कहा गया कि जाओ संजीवनी लेके आओ, और संजीवनी की निशानी बताई है कि जब संजीवनी लेने जाओगे तो संजीवनी चमकती है। ध्यान से सुनना, आज संजीवनी के ऊपर बाबा एक नया रहस्य बता रहा। बाबा कहता है जब तुम आत्माएं मुझको याद करती हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा कहता है जब मुझे याद करते हो तो बाबा कहता है ये ज्योत चमकती है, ये है संजीवनी। बाबा कहता है, और जब ये संजीवनी बाबा कहता है छूती है तुमको, जब इसको बाबा कहते हैं सूंघते हो, प्रवेश करते हो, तो बाबा कहता है ये लक्ष्मण होश में आ जाता है। ये है संजीवनी। और कहाँ से मिली? पहाड़ों की, हिमालय की चोटियों पर। बाबा कहता है ये चोटी पर ही तो है संजीवनी, ये चमक रही है। बाबा कहता है तुम इसको सिर्फ याद करो, स्मृति करो कि मैं कौन हूं। तो ये बाबा हमको समझाता है बाप जो है जैसा है। अब सारा दिन में, क्योंकि मुरली और ज्ञान तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आज हम इस चर्चा पर बैठे हैं कि कैसे हम सारा दिन में बाबा को याद करते हुए अपने कर्मों के बंधन से मुक्त बने। कर्म करते हुए आत्मा उस कर्म की खुशी का अनुभव करे, उसका भार नहीं माने, है ना? तो यहाँ बाबा आज हमको क्या समझाएगा कि हमारी एक्यूरेट याद कैसे होनी चाहिए। ये एक तरीके से हमारे सारे दिन की, आप समझ लो, जीवन शैली बन जानी चाहिए। क्योंकि जब कोई किसी को प्यार करता है तो जरूरी नहीं है कि थाली तैयार होगी वो तभी कहेगा, वो ये भी पूछेगा जिससे प्यार करता है आज क्या खाना है, आज क्या बनाए। पूछा कभी? पति से पूछते हैं ना, घर वालों से पूछते हैं आज क्या खाना है, राजमा खाओगे, कड़ी खाओगे, पनीर खाओगे? कभी बाबा से हमने पूछा? या सिर्फ जब थाली तैयार होती है तो कभी अपना तो बताएं आपको, हमको तो थाली खत्म करने के बाद उसकी याद आती है। और फिर कहते हैं खाने का मजा आ गया ना, चलो अब ये बर्तन उठाओ और अंदर रखो। हाँ, बाबा कहता है आपकी याद ऐसी होनी चाहिए कि आप मस्ती में रहो, मौज में रहो, दुख वाला नहीं। जैसे कईयों को हम सुनते हैं वो कहते हैं हमें तो याद नहीं रहा, आज हमने बिना बाबा को भूख स्वीकार किए ही खा लिया, तो फिर वो गिल्ट कॉन्शियस में चले जाते कि पाप चढ़ेगा, भूल गए आज तो। बाबा कहते हैं देखो माँ कभी नहीं भूलती बच्चे को खाना खिलाना। होता है कभी कि माँ खुद खा के बैठ जाए और बच्चे की उसको याद ही ना आए? बाबा कहता है याद में अभी कच्चे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जितना लगाव तुमको घर वालों से मिलता है ना, अभी बाप से उतना बना। और वो बनता कब है? जब हम दुनिया में पहली बार किसी को मिलते हैं ना, एक फैमिली के अलावा जब किसी नए से बाहर मिलते हैं,
तो पहले दिन तो हम उसका नाम भी नहीं जानते होते, ना हमारा वहां कोई लगाव होता है, ना अट्रैक्शन होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के और करीब आते हैं, एक दूसरे की लाइक डिसलाइक पता चलते हैं, तो धीरे धीरे वहां झुकाव बढ़ता चला जाता है। बाबा कहता है जब तक तुम मेरी मुरली नहीं सुनोगे तो मुझे पहचानोगे कैसे? मुरली सुनते ही नहीं। और कई तो क्या कहते हैं 7 दिन का कोर्स कर लिया ना, मैं आत्मा हूं और परमात्मा को याद करना है, कर लेंगे, कर लेंगे। बाबा कहता है ऐसे होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, बाबा कहता है, क्योंकि प्रीत बुद्धि तो बनी ही नहीं, फिर आशिकी किससे करोगे? फिर तो भक्तों वाला काम करोगे। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। कई पत्नियां होती हैं, उनको पति की याद तभी आती है जब नोट चाहिए होते हैं, आगे पीछे याद नहीं आती, कहती बाहर से ही रोटी खा के आएगा। तो यहाँ बाबा हमको देखो आज की मुरली में क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे योग में आपको पक्का बनना है। योग में पक्के वो बनेंगे, बाबा कहते हैं, जो मुरली में पक्के होंगे। कल भी बाबा ने बोला ना, जब तक खाओगे नहीं तब तक बाबा कहता है याद कैसे करोगे? याद करने के लिए भी बाबा कहता है तुम्हारे पास ज्ञान जरूरी है ना? ज्ञान जरूरी है। आज हम आपको बोले महात्मा गांधी को याद करो, तो महात्मा गांधी के बारे में जो जो हमको इंफॉर्मेशन है वही तो रिपीट करेंगे। कभी हम मिले थोड़ी महात्मा गांधी से। जो सुना, जो किताबों में पढ़ा, बस उतना ही हम रिपीट कर सकते हैं, या इससे ज्यादा कुछ करेंगे? नहीं कर सकते, है ना? ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे आज ही की मुरली में था, आज ही की मुरली में था, गांधी और टैगोर के बारे में बाबा ने बोला कि देखो इन पर कितनी बड़ी बड़ी किताबें बनी हुई है, जीवन कहानियां। तो बाबा कहता है बच्चे कितने वॉल्यूम बने हैं इन किताबों पर। हाँ, और बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि का वॉल्यूम कितना बड़ा है इनसे। जो सारे सृष्टि का चक्र बाबा कहता है अब तुम्हारी बुद्धि में। तो बाप को याद करना ये एक काम नहीं है कि हम सोचे कि मुरली सुनना भी एक काम है, 8 घंटे ये पुरुषार्थ करना। जब हम कहते हैं ना पुरुषार्थ करना, ये तो अच्छा ही नहीं लगता। कोई हमें को कुछ साल पहले कहता कि जाओ शाहरुख खान की फिल्म देखनी है, 2 बसें बदल के जाना है, हमारे लिए कोई वो पुरुषार्थ थोड़ी था। हम तो 4 घंटे पहले वहां पहुंच जाते। आशिकी इम्तिहान लेती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शाहरुख खान तो वहीं खड़ा वेट कर रहा होगा, क्योंकि किया ना अपनी रियल लाइफ में हम सब ने ये सब किया होगा। लेकिन हम जहाँ कनेक्टेड है वो एक बॉडी फॉर्म, तो हमको इजी लगता है कि फलाना हमारा वहां वेट कर रहा है, जल्दी पहुंचे। तो यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मैं मुरली सुनाने आता हूँ, क्या तुमको इंतजार रहता है? रहता है इंतजार? कुछ घड़ी पहले पहुंचते हो, या कहते हो उसको आने दे, करने दे 15-20 मिनट इंतजार, पहुंच जाएंगे आराम से। तो बाबा कहता है ये है ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग होती है। बाबा कहता है इसको कहते हैं याद। रोटी खाते हैं ना, तो रोटी दोनों तरफ से सेक के खाई जाती है। तो जो आशिकी भी होती है ना, ये बोथ साइड होनी चाहिए। बाबा तो कर ही रहा है, उसकी तो आशिकी में कोई क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते। लेकिन हमको ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा देखो हमको क्या कहता है। बाबा कहता है बच्चे क्या करना है, सुबह सुबह अमृत वेले अब उठकर, अगर आशिकी सच्ची है तो। हम कह रहे थे ना गाने में, 2 दिल है एक धड़कन है। हाँ, एक दिल पे एक पे राधा लिखा, एक पे श्याम लिखा। अब ये दिल धड़कते हैं एक दूजे के वास्ते। तो बाबा कहता है जो दिल एक दूसरे के वास्ते धड़कते हैं उनको नींद नहीं आती रात को? आती है नींद? आती तो नहीं है वैसे। तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो कहते हो सुबह नींद खुलती ही नहीं बाबा। हम्म, कहते हैं ना बाबा नींद नहीं खुलती सुबह, क्या करें, काम धंधे हैं, बच्चे हैं, परिवार है। हाँ, बाबा कहता है वो सुनते हो ना, एक्सटर्नल मैरिज अफेयर। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे बाप आया है, बाप तो सबके लिए आया है,
80 साल में खड़े हो, 70 में खड़े हो, 20 में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, बाबा कहता है मैं तो खुला ऑफर देता हूँ तुमको, चलो सजना जहां तक घटा चले। तो बाबा कहता है अगर एक दूजे के वास्ते हो तो ये नहीं कह सकते कि नींद नहीं खुलती, अब तो बूढ़े हो गए। बाबा कहता है मैंने तुझको पसंद कर लिया। सोचो, एक बार की बात है थोड़ी पुरानी, हम इस्कॉन टेम्पल जाते थे इवनिंग आवर्स में, तो हमारे मदर भी साथ चलते थे। सर्दियों के दिन होते थे, तो इत्तेफाकन कोई वहां हमको मंदिर में मिले और वो हमारी मदर से एज में भी कम थे। तो हमने वो सीन देखा, उनको देखते ही उन्होंने सबसे पहले अपना स्कार्फ उतार दिया, और फिर जब नमस्ते राम राम हुई, बातचीत हुई क्या कैसे, तो वो चले गए। तुम सोच रहे इन्होंने स्कार्फ क्यों उतारा? मैंने पूछा ये स्कार्फ क्यों उतार दिया? दीदी इसमें तो बुड्ढे बुड्ढे लगते हैं। हाँ, उनको कोई कहे ना माता जी सब्जी इसी रेट पे आ रही है ले लो, कहती मुझे माता जी बोलेगा तो मैं सब्जी नहीं लूं। तो कहने का भाव कि बूढ़ा तो कोई होना चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता। हाँ, तो बाबा हमको क्या कहता है, बच्चे तुम जो हो जैसे हो मैंने तुमको चूज किया ना। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है क्या तुमको मुझसे प्यार है? कई बार हम ऐसे भी कपल देखते हैं, कहते हैं कि ये देखो हूर के साथ लंगूर। हाँ, जाते ना कई बार शादियों में, स्टेज जरूर देखते हैं कि देखे तो सही राम ने कैसी जोड़ी मिलाई, एक अंधा एक कोढ़ी। तो बात क्या होती है? बात होती है दिल लगी की। दिल लगी की बात होती है, हमको वो नहीं दिखता। लैला मजनू के बारे में सुनते थे ना, तो सुनते हैं कि जो लैला थी वो बहुत काली कलूटी थी, तो मजनू तो उसके पीछे लट्टू था। अब जब राजा को पता चला कि ये तो एक लड़की काली कलूटी से उसके पीछे ही दीवाना हुआ फिर रहा है, तो राजा ने उसको बुलाया। उसने बोला तेरी लैला हम सब ने देखी है, एकदम बकवास, ये देख कितनी सारी मैंने तेरे सामने बुलाई है, कोई भी तू पसंद कर ले, तेरी शादी इनसे करा दूंगा। तो मजनू ने जवाब दिया, कहता मेरी लैला को देखने के लिए ना मेरी आंख से देखना पड़ेगा। हम्म, तो बाबा हमको तो दोबारा से यंग बना रहा है। वो कहता है तुमने देहधारियों के साथ तो बहुत प्रीत करी, अब बाबा कहता है अब निराकार बनकर निराकारी के साथ प्रीत करो, अविनाशी प्रीत करो। तो मन पर कोई भार थोड़ी होता है जब किसी के साथ आशिकी होती है, बल्कि मैं तो सोचती हूँ अगर किसी से आशिकी हो जाए तो आदमी की उम्र 20 साल कम हो जाती है, जवान दिखता है, अच्छी नींद आती है, अच्छी रोटी पानी लगती है, पहनने ओढ़ने का मन करता है, भूख अच्छी लगती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है। तो बाबा कहता है ये बढ़िया ही तो बनाने आया, दुनिया की प्रीत तो हमने देख ली है ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब ये है अंतमति सोगति। अब बाबा कहता है आत्मा जानकर मुझको याद करना, बॉडी को भूल जाओ कि मैं फीमेल हूं कि मेल हूं। हाँ, तो बाबा सबसे पहले क्या कहता है, रूहानी अकाउंट खोलो। कोई पूछता है आपकी लव मैरिज हुई है, कितने साल हो गए, कभी आपका झगड़ा नहीं होता? लोग ऐसे इंटरव्यू बहुत लेते हैं कई। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये लव अफेयर जो करने जा रहे हो ना, इसका एक अकाउंट तो खोलो, एक पहचान तो बनाओ, पहचान तो बनाओ, रोज मिलो तो सही उससे। हाँ, तो बाबा कहता है सबसे पहले तो ये वायदा पक्का करो कि रोज मिलोगे। वो हमको एक गाना है राजेश खन्ना का, तो वो उसको कहता है कि किसी ने देखा तो नहीं तुझे आते, वो कहती है नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। हाँ, बाबा कहता है तू देर से भी आएगी, ये अदा मुझे पसंद है, तू आ तो सही। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अफेयर। इसको बोझ नहीं बनाना कि ये कौन सी मुरली क्लास डायरी पेन लेके बैठना, वो सब नहीं। इसको अफेयर मान के चलना कि कोई है जो हमारी जिंदगी में आया है, आप आए बाहर आई।
बाबा कहता है सबसे पहले तो ये अफेयर का अकाउंट खोलो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हिंदी फिल्में हम सबने बहुत देखी, वो कहते हैं प्यार हो तो जाता है लेकिन पता नहीं चलता, बहुत देर बाद पता चलता। सुना ऐसे कभी? हाँ? एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कि बाबा कब आएगा, 9 कब बजे? जयपुर में तो ये गम होता है उनको 9 बजे वाला, कि 9 बजे कब। हाँ, मम्मी मेरे को बता रहे थे कि कहते हैं मेरे को तो इंतजार रहता है, मैं तो देखती रहती हूँ कब 9 बजेंगे। मैं कहा मम्मा इंतजार तो होता है जब एक वो हो जाता है ना कि, तो उस बिल्कुल। चीज का इंतजार तो होता है। देखो, फिर बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सबसे पहले जिसके साथ आपका अफेयर होता है ना, वो प्यारी चीज हमेशा याद आती है, हमेशा याद आती है। सब्जी खरीदने जाओ ना, सबसे पहले नजर वहीं पड़ती है जो वो खाता हो, कि उसको कटहल की सब्जी बड़ी पसंद है, चलो वो कटहल बना ले। तो 4 लोग कहेंगे अरे हम तो कटहल खाते ही नहीं, कहते हैं अरे उसके लिए बनाना है, स्पेशल बनाना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ध्यान रखते हो ना साथ वाले का, जिसको दिल में बिठाया है। और उसको खिलाने से सुख मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि करवा चौथ पे वो हमको 9 लखा हार पहनाने वाला, ऐसा दिन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो जब उसको खाता है, खा के तारीफ भी नहीं करता, तब भी अच्छा लगता है कि इसको ये तो समझ में मिल रही है ना, जब नहीं होगी कटहल की सब्जी नहीं मिलेगी तो मुझे याद तो करेगा। तो वास्तव में ये सब क्यों करते हैं? याद के लिए कहते हैं, मैं कल को नहीं होंगी मुझे याद तो करूंगी, क्योंकि प्यार इतना देते जा रहे हैं और प्यार देने से ही मिलता जाता है। हम सोचते हैं सामने वाला कुछ करे तो हम खुश होंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दो। जब हम यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ हमको बाबा बताता है कि प्रेम एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो देने से बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। एक बार सुन रहे थे हम, एक लेडी बहुत ओल्ड एज थी, पहली बार फ्लाइट में बैठी। तो जब फ्लाइट तैयारी में थी तो थोड़ा सा पोस्चर उसका हिल डुल रहा था, डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो उस बूढ़ी माता को देख के जो एयर होस्टेस थी ना, वो उसके पास आई, उसने उसका हाथ पकड़ा और उस बूढ़ी माँ को ऐसे अपने गले से लगाया और उसको प्यार किया। इतने में जो फ्लाइट थी वो उड़ने लगी। तो उसने बोला कि अभी सब बढ़िया, आप बैठो। तो बूढ़ी ने क्या जवाब दिया? बूढ़ी ने बोला जब दोबारा डर लगे तो मेरे पास आ जा। उस एयर होस्टेस को बोला कि बेटी जब तुझे दोबारा डर लगे तो मेरे पास आ जाना। माना डर तो खुद रही थी और एयर होस्टेस उसको प्यार देने आई। लेकिन प्यार में इतनी पावर होती है कि लेने वाले को भी लगता है कि मैं दे रहा हूं। जैसे एक घर में आग लगती है ना, तो आसपास के पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि डर होता है कि आग कहीं हमारे घरों तक ना फैल जाए। बाबा कहते हैं प्यार भी ऐसी अग्नि है। बाबा कहता है मुझे फैलने तो दो तुम तुम्हारे घर में। तो बाबा यहाँ सबसे पहले क्या कहता है कि सुबह सुबह बाबा कहता है जब उठते हैं ना, हमको याद नहीं करने पड़ते अपने प्यारे, वो ऑटोमेटिक चलते जाते हैं माइंड में कि इस समय वो क्या कर रहा होगा। एक माँ का बच्चा बाहर होता है ना, तो उठते ही उसके ध्यान में आता है कि इतने बजे वहां होंगे तो वो इस समय सो रहा होगा, खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा। ये है याद। प्यारी चीज याद आ गई, मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। तो बाबा कहता है ये प्यार है। तो बाबा कहता है कोई मेहनत नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी मेहनत है बाप को याद करना। चार्ट भी बनाना पड़ेगा, नोटिस भी करना पड़ेगा, मनसा कितनी करी, वाचा कितनी करी, कर्मणा कितनी करी। आगे बाबा कहता है बच्चे जब तक जीना है तब तक याद करना। अब शादी की है कोई 10 साल के लिए थोड़ी करी। क्या कहते हो? मेड फॉर ईच अदर। 7 साल 7 जन्म के हमारे ये फेरे, 7 फेरे 7 जन्म के लिए, जन्म जन्म का साथ है। हाँ, बाबा कहता है ये पक्का करो जब तक जीना है तब तक याद करना है। बाबा कहता है तुम मुझे याद करते हो ना, मैं तुमको याद करता हूँ। ये पर्सनली आपको कह रहे हैं। बाबा को जब हम याद करते हैं ना, बाबा कहता है मैं कैसे याद करता हूँ? बाबा कहता है मैं सुबह सुबह तेरी खटिया हिला दूंगा, और ये होता है, करके देख लेना। आप बीमार भी होगे, उठने का मन भी नहीं होगा ना, अलार्म से भी आधा घंटे पहले आपकी नींद खुलेगी, डेफिनेट खुलेगी।
बाबा कहता है ये है मेरा प्यार। वो जैसे लड़का मिस कॉल करता है ना, मिस कॉल में ही समझ जाती है कि उसी का फोन आ रहा है। बाबा कहता है मैं मिस कॉल दे रहा हूँ तुझे कि आ जा, मैं तो आ गया तैयार हो। हाँ, तो बाबा हमको कहता है तैयार होके आना माना, बाबा कहता है तैयार होना माना आत्म अभिमानी बनना। जब बॉयफ्रेंड से मिलने कोई जाती है तो ऐसे थोड़ी उठ के निकल जाती है, शीशा देख के जाती है। बाबा कहता है तुम भी जब मेरे पास आओ तो आत्म अभिमानी बनकर आओ। फिर आगे बाबा ने समझाया, याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। क्यों याद कर रहे हैं? कई बार हम देखते हैं ना, जब फिल्मों में दिखाते हैं वो मिलने नहीं देते, माना शादी नहीं होने देते, तो वो कपल जो होता है मर ही जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं कि भाई तुम हमको जीते जी भले ही अलग कर लो, लेकिन मरने के बाद आप हमको अलग नहीं कर सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये आशिकी है तुम्हारी। शिव और शक्ति, बाबा कहता है ये कंबाइंड स्वरूप इसीलिए कहते हैं। बाकी तो दुनिया में शाहरुख और गौरी ना इकट्ठे आए ना इकट्ठे जाएंगे। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं ये है शिव और शक्ति। शिव, बाबा कहता है शक्ति के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि शिव भी जब दुनिया में आते हैं तो शक्ति माना एक तन का आधार लेता है। और बाबा कहता है ये शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं है। अगर ब्रह्मा को बाबा कहता है मैं नहीं आता, तो इसको ब्रह्मा कहता कौन? तो वो क्या ना, शिव और शक्ति। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के ये सिंदूर है। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे अपने को आप समझते हो कि मैं आत्मा शक्ति, और बाबा कहता है कि मुझे क्या जानो, मैं शिव शक्तियों का सागर। सागर और लहर अलग थोड़ी होती है। जो लहर है वो सागर से ही तो निकली है। हम सब क्या है, हम लहरें ही तो है। कोई 20 साल पहले दुनिया में आई, कोई 40 साल पहले आई, लेकिन आए तो सागर से ही है, और सागर में ही वापस जाना है। बाबा कहता है अब घर वापस जाना है। तो लहर कितनी भी उछाल मारे, लेकिन रिवर्स तो होगी, वापस सागर में ही जाएगी ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपकी मस्ती ऐसी होनी चाहिए, ऐसे उछलो। बाबा कहता है कि दूसरों को भी ये एहसास हो कि इस लहर को कुछ मिला अभी, ये भटकते भटकते यहाँ नहीं पहुंची। बाबा कहता है ये है तुम्हारी अंतिम उड़ान। तो बाबा फिर आगे समझाता है, ऐसी एक्यूरेट प्रैक्टिस करो जो एक बाप के सिवा दूसरा कोई याद ना आए। हम ऐसी प्रैक्टिस करो, और हम सबको है। आप ये नहीं सोचना कि कोई नया काम हमको करने को दिया जा रहा है। हम सबके अंदर ये टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। जब हम किसी एक को याद करते हैं ना, तो हमारी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। उस समय हमको दुनिया का और कोई याद नहीं आता। करके देखा है आपने? खास तौर से जब हम किसी अपने को खो बैठते हैं तब, है ना? तो हमारे में है ना ये एकाग्र चित्त की शक्ति, कि जब हम किसी एक को याद करते हैं तो हमको दुनिया में और किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं आता। अपना दुख भी भूल जाता है उस समय, इतनी अंदर हमारे पावर है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा को परम धाम में याद करना। अब देखो और इंटरेस्टिंग बात सुनना। अब जब एक दिखाते हैं ना, लड़का और लड़की जब कहीं मीटिंग करते हैं, तो फिर लड़की उसके घर थोड़ी चली जाती है मिलने, या लड़का उसके घर नहीं आ सकता, कुछ मर्यादाएं होती है। तो क्या करते हैं, हाँ, एक मिडिल पॉइंट चूज करते हैं कि यहाँ मिल लेते हैं, कोई गार्डन में, कोई बीच पे, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। हाँ, तो बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं अगर तेरे को मुझसे मिलना है ना, बाबा कहते हैं मैं यहाँ तो हूं नहीं कहीं। भक्ति में भी लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करने, भगवान के दर्शन करने मंदिर तक जाते हैं। घर में मंदिर होने के बाद भी वो बाहर मंदिर में जाते, सार्वजनिक मंदिरों में जाते। तो बाबा हमको कहता है बच्चे बाप को याद करना है तो दुनिया से थोड़ा अलग निकल, परम धाम तक आ। ना तेरे को टिकट लगेगी ना कोई भाड़ा लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं तेरी बुद्धि दुनिया से फंसी नहीं हो, फिर थोड़ी देर के लिए तो मिलने आई है मुझसे।
और फिर भी तेरे को दुनिया की चिंताएं रह जाए तो फिर मिलने का मजा नहीं आएगा ना। इसलिए वो कहता है बुद्धि से एकदम, बाबा कहता है ऊपर तुमको आना है, परम धाम तक। बाबा कहता है वहां कोई नहीं है तेरे मेरे सिवा। ऐसी जगह ही तो चाहिए। है दुनिया में ऐसी कोई जगह जहां चले जाओ भीड़ ही भीड़ है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चढ़ाई चढ़ के आना है। चढ़ाई चढ़ के माना अपनी स्थिति को ऊंचा बनाकर। बुद्धि जरूर दूर जानी चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको पैरों से चल के तो मैं बुला नहीं रहा कि तुम काम धंधे छोड़ के निकल आओ, क्योंकि बॉडी का तो काम नहीं। बाबा कहता है ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा तुमको? बुद्धि दूर जानी चाहिए। यात्रा की हद वहां है, परम धाम। बाबा कहता है आओ वहां पर। और एक बार जिसको मौज मिल गई ना, एक बार जिसको रस आ गया, वो वहां से आना ही नहीं चाहता। तो बाबा कहता है बाप हमेशा रथ पर थोड़ी बैठा रहेगा कि तुम सोचो कि ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ हूं तो ब्रह्मा की फोटो आगे रख ली और बाबा को याद कर ले। बाबा कहता है थोड़ी देर तू भी मेरे जैसे अव्यक्त बन जा। मजा तो तभी आएगा जब मिल बैठेंगे दो यार। तो बाबा हमको क्या समझाता है? तुम सीताएं हो, आग से पार होती हो ना। बाबा कहता है मुझसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिखाते हैं ना, सीता ने अग्नि परीक्षा दी है। बाबा कहता है तुम सब मेरी सीताएं हो। तो तुमको बाबा कहता है कौन सी विकारों की अग्नि? बाबा कहता है इससे तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, विकारों की अग्नि से। कि मेरे से मिलने के लिए बाबा कहता है तेरे मन में कोई लोभ तो नहीं है कि भगवान से मिल लूं, क्या पता मेरे ये रुके हुए काम बन जाए। वो आशिकी नहीं है फिर। आशिकी में तो लोग यही सोचते हैं कि एक बार दिख जाए, बस आज का दिन बन जाएगा, एक झलक के ही दीवाने हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी भगवान से मिलने जा रही हूँ मेरी झोली भर दे। हाँ, बाबा कहता है वैसे तो नहीं मिलने आते हो, इसको मिलन नहीं कहते। बाबा कहता है ये तो बाजार है, मंदिरों में बाजार चल रहे हैं। जो जो रुके काम है भक्तों के वो रोज गिड़गिड़ाते हैं बेचारे कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, कोई घर में बीमार है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है। हाँ? बाबा कहते हैं मेरे पास तो ये अर्जियां लेकर नहीं आते, कहीं कोई उल्हाने लेकर तो नहीं आ जाते। हाँ? कोई लोभ तो नहीं है, कोई मोह तो नहीं खींच के ले आता कि चलो दुनिया में काम नहीं बन रहा तो चलो इसी को भी आजमा लेते हैं। आजमाने तो नहीं आते मुझे। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे सीता को ये विकारों की अग्नि से प्रवेश करके आना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है आप अग्नि से पार हो गए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा भरपूर है अपने आप में। बाबा कहते हैं ये है याद का फाउंडेशन। बाबा को याद तो कर रहे हैं रोटी खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, लेकिन बॉडी के फॉर्म में है। बाबा कहते हैं मुझ तक तेरी याद कभी पहुंची ही नहीं, कभी नहीं पहुंची। हाँ, पुराने समय में जब जब पीसीओ पे जाते थे ना, तो हमको ये भी नहीं पता होता था कि पहले रिसीवर उठाना और फिर नंबर डायल करना। हमने एक बार क्या किया, ऐसे ही गए शॉप पे, रिसीवर वही है और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तो हमको वो बोला, कहते पहले रिसीवर तो उठाओ, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। बाबा कहता है कि देह के बांध से तो उठो पहले, ऐसे ही नंबर मिलाए जा रहे। मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, ड्रामा भी, मैं भी बिंदु, तू भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। 3 शून्य मिला दिए लेकिन नंबर तो मिल नहीं रहा। बाबा कहते हैं 3 शून्य तो बच्चों ने रट लिए, मैं भी आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, लेकिन रिसीवर उठाते ही नहीं। देह का भान तो उठाओ। तब तो बाबा कहता है मैं रिसीव करूं तुम्हारी बेल कि मुझे कोई याद करना है। फिर आगे देखो, बाबा कहते हैं कि ऐसी याद हो स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुमको नींद आ जाए। दुनिया क्या करती है, पर दर्शन चक्र घुमाते घुमाते उनको नींद आती है। घुमाते सभी है, ये नहीं सोचना कि घुमाना नहीं आता सब। वो दुनिया को सोचते हैं आज क्या किसने बोला, क्या किया, कल क्या करेंगे, कल क्या क्या करना है। बाबा कहता है वो आज में
और फिर बाबा कहता है आने वाले कल में, अभी पे कोई भी नहीं है बाबा कहता। लेकिन तुम क्या करो, अगर चाहते हो नींद अच्छी हो, नींद की गोलियां ना खानी पड़े, बाबा कहता है सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते सो जाओ। हाँ? बाबा कहता है फिर तुम्हारी जब नींद खुलेगी ना, तो सुदर्शन चक्र अपने आप घूम रहा होगा, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंतमति सुगति, जहां छोड़ा था वहीं से बाबा कहता है नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। फिर आगे बताया, नींद जीतने वाले सवेरे 2 बजे उठकर बाप को याद करते हैं। वाकई ये सच है। कई ऐसे भाई बहन हमने देखे, हमने तो डॉक्टर्स तक को देखा, सोचो जिन डॉक्टरों का शेड्यूल इतना टाइट है, वो बाबा को उठकर 2 बजे याद करते हैं। बाबा कहता है अगर आशिकी की होगी तो 2 बजे भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बाबा कहता है बच्चे अगर प्यार है बाप से, दुख में बाबा कहता है नहीं, वो सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही, दुख में है, रोगी है, शरीर परेशान है। बाबा कहता है ये भी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नई नींद आ रही तो बाप को याद करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे याद कैसी होनी चाहिए, सहज। दुखी होकर याद नहीं करो, रोकर याद नहीं करो कि ये मेरा भाग्य क्या, मैं तो ज्ञान में भी हूँ, रोज सुबह भी उठता हूँ, याद भी करता हूँ, लेकिन ये दुख तो मेरे को छोड़ नहीं रहे। बाबा कहता है ये याद नहीं है, ये तो दुखड़ा रो रहे हो। इसलिए बाबा हमको समझाता है जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलेगा। याद रूपी दवाई से स्वयं को निरोगी बनाओ। दवाइयां खाते हैं ना समय समय पर, कभी कहाँ दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। बाबा कहते हैं ऐसे ही टाइम फिक्स करो कि बाबा को क्योंकि हमको अभी आदत नहीं है ना, इसलिए बाबा कहता है कई बार क्या होता है, वो कहता है मैं तेरे को 2 बजे फोन करूंगा, तू फोन पे ही रही हो। पहले तो ये मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन चलते थे, तो टाइम पहले ही फिक्स हो जाता था कि 2 बजे 4 बजे मेरा फोन होगा तो तू उठा ले। तो सोचो क्या बातें होती हो, काम की कोई भी बात नहीं होती वहां, होती कोई काम की बात, कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन वहां क्या है, वहां झुकाव है, लगाव है, आकर्षण है, वहां सुख मिल रहा है, वहां कोई टेंशन की बातें नहीं होती है। वहां पर छोटा मोटा अगर झगड़ा भी होता है तो उसके लिए भी कहते हैं कि ये जो झगड़ा है ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाता है। बाबा कहता है तुम्हारे मन में कोई बात है, कोई टकराव है, मुझसे करो, दुनिया से नहीं करो। नाराजगी दुनिया की, बाबा कहता है मेरे सामने रख दो, मेरे आगे दिल खोल दो। तो बाबा कहता है लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राज। आगे फिर समझाते हैं, याद का आधार है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। खाना पीना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई ना। देखो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हो कि हम तो बाबा के भंडारे से खाते। कल हमारी सुषमा बहन ने ये स्टेटमेंट बहुत प्यारा दिया कि हम तो बाबा का परिवार है और बाबा के भंडारे से ही खाते। अब बाबा कहता है खाते मेरे घर से हो, मेरे भंडारे से हो, याद तुमको दुनिया आती है, ये तो ठगी है। क्या कहोगे? बाबा कहता है खाते मुझे हो, याद दूसरों को करते हो। जैसे मुर्गी के लिए कहते हैं ना कि मुर्गी अंडा वहां दे आती है, खाती यहाँ है। बाबा कहता है ये तो फिर ठगी हो गई। माँ में कम, इस मंत्र में बाबा कहता है बहुत आमदनी है। दुनिया को याद करते हो, बाबा कहता है कोई कमाई नहीं है, वो तो आत्मा खप रही है, किसी की चिंता होती है, किसी की याद हमको रुलाती है। बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो खपाई है, लेकिन जब बाप को याद करते हो ये है तुम्हारी आमदनी, क्योंकि बाप को याद करते हैं तो उसके जैसे बनेंगे ना। फिर बाबा क्या है, सुख का सागर है, मैं मास्टर सुखदाता। जब मेरे को सुख मिलेगा, जो मिलेगा, जिस चीज से मैं संपन्न होंगी वही तो दूसरों को दूंगी, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे सिमरन करने से आपको पॉइंट मिलती रहेगी। क्या सिमरन करने से? बाबा कहता है अपने स्वमान को, स्वयं को नहीं भूलो कि मैं कौन हूं। ये बुद्धि का बाबा कहता है स्टीमर भरता जाएगा। योग से बुद्धि पवित्र होगी, धारणा भी तभी हो सकती है। रात को मेहनत करो। बाबा कहता है दिन भर तुमको समय नहीं मिलता, रात को समय निकालो। याद जैसा मक्खन और कोई नहीं। बाबा कहता है बच्चे दुनिया के माखन तो खूब खाए तुमने, हाँ,
2 फोन हम करते हैं तो 2 कोई और भी करता है, हम नहीं करते तो वो भी नहीं करते। कहते हैं हमने इतने दिन से फोन करे, इसका एक भी फोन कॉल नहीं आया, अब हम भी नहीं करें। करते हैं नहीं करते दुनिया वाले? हाँ, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो है बाप की याद जैसे मक्खन। बाबा कहता है जितना मुझे याद करते हो आत्मा शक्तिशाली बनती चली जाती है। योग में भोजन बनाए खिलाएं तो फिर उन्नति होगी। सुबह सुबह बाबा ने बोला क्या करना है? रूहानी अकाउंट खोलना है, याद करनी है उसकी, क्योंकि प्यार मिल रहा है उससे, प्राप्ति हो रही है उससे। हर कर्म बाबा कहता है शक्ति मेरी। अब हमारा ये हाथ बोले, अभी थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया, स्पून हमारे हाथ में था, तो वो खाते खाते मन में एक भाव आया कि अगर ये हाथ बोले कि मैं ना हूं तो तुम्हें खाना कौन खिलाए? हम्म? तो ये हाथ को क्या रियलाइज कराना पड़ेगा? इसको ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि आप सिर्फ निमित्त हो, शक्ति इसके अंदर जो है वो इसकी है। अगर आत्मा शरीर में नहीं होगी तो ये हाथ खाना नहीं खिला सकता। तो बाबा भी हमको ये रियलाइज करवाता है, बाप की याद माना क्या? बाबा कहता है बच्चे बाप की याद माना, हर कर्म निमित्त बन के चलो। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, ये शिक्षाएं किसकी हैं? बाबा की। ये वर्षा किसका है? बाप का। तो बाबा कहता है देने वाला मैं हूं, तुम तो केवल निमित्त हो। तो कभी ये प्राउड नहीं करना कि मेरा ये हाथ नहीं हो तो फिर रोटी कौन खिलाएगा? शक्ति बाबा कहता है मेरी। तो बाप को याद करना मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाबा से चिट चैट करनी, कि बाबा ये घर आपका, ये बच्चे आपके, ये परिवार आपका, मैं भी आपका, तन मन धन सब आप। बाबा कहता है कहने में तो चतुर सुजान, लेकिन जब करने की बारी आती है, हाँ, तब बाबा कहता है बच्चे 2 कदम पीछे चले जाते। कहते बाबा अभी तो होगा नहीं, समर्पित तो है लेकिन थोड़ा समय दे दो, अभी ये काम धंधे निपट जाए दुनिया के, जिम्मेवारियां पूरी हो जाए तब करेंगे। तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे बाप की याद कैसी होनी चाहिए? एक दूजे के वास्ते। हम सारा दिन इन 2 हाथों से काम करते हैं। कभी एक हाथ में चोट लगी हो ना, तो एक हाथ से जब काम करना पड़ता है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। हाथ की वैल्यू पता चलती है, वैसे नहीं पता चलती। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करना माना बाप की शक्ति को यूज करना। बाप की शक्ति क्या है? बाप कहता है मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ। बाबा कहता है ये शक्ति अपने भीतर यूज करो, ये है बाप की याद। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी जाए खुशी ना जाए, यही कहता है ना। हाँ, तो बाबा कहता है कुछ भी चला जाए, तेरा तन भी छूटे, लेकिन बाबा कहता है खुशी ना छूटे, माना राम की याद ना छूटे। तो बाप को याद करना सिर्फ ये नहीं हो गया कि आओ खाना खा लो, हम भी खा रहे हैं आप भी खा लो। हमको पता उसने आना नहीं, उसने खाना नहीं, बर्तन हमको अपने ही जूठे धोने, उसके थोड़ी धोने। लेकिन बाबा कहता है वो खाना बाप की याद में खाना माना क्या? हर एक उस थाली को बाबा कहता है आप बाप की वाइब्रेशंस दो। कि बाबा जैसे सूर्य है तो सूर्य से किरणें निकलती हैं, सतरंगी, इंद्रधनुष। तो बाबा कहता है विजुलाइज करो कि बाप की जो शक्ति है वो इस थाली में, इस दाल फुल्के में है, और इसको खाकर न केवल मेरे शरीर में बल्कि मेरे मन में भी ताकत मुझको मिलेगी, और हर एक कर्म, हर एक ऊर्जा मैं बाबा की याद से सफल करूंगी। हाँ, तो राम की याद से जो खाना बनेगा, जो खाएंगे, जो दूसरों को खिलाएंगे, माना सिर्फ हम दाल फुल्का नहीं खिलाएंगे दूसरों को, हम दूसरों को खुशी पिरोस कर देंगे, हम दूसरों को आत्म बल परोस कर देंगे। ये है राम की शक्ति, ये है सिमरन। बाकी राम राम वाली बात नहीं है कि हम सोचे कि भी थाली शुरू करने से पहले 5 बार राम बोलना है, खत्म करने के बाद 5 बार राम बोलना है, ऐसा नहीं। बाबा कहता है अजपा जाप, जिसको याद करने के लिए बाबा कहता है तुमको मुख भी नहीं चलाना पड़े, भीतर भीतर बाबा कहता है राम की शक्ति को यूज करते जाओ।
हाँ, आत्मा क्या है? आत्मा एक एनर्जी है। अब बाबा कहता है एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। दो शक्तियां हैं। नेगेटिव का हम सब यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, गुस्सा भी करते हैं, इरिटेशन भी हो जाती है, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, कंपैरिजन में भी चले जाते हैं। बाबा कहता है ये तो तुमको खूब करना आता है। अब बाबा कहता है पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको यूज करने की आदत डालो। तो वो यूज कैसे करेंगे? बाबा कहता है जितना आप मेरे संबंध संपर्क में रहोगे, वो शक्ति बाबा कहता है ऑटोमेटिक यूज हो जाएगी। सूरज के सामने जाकर बैठते हैं, सूरज की गर्मी, सूरज की ऊर्जा है हमको अपने आप मिलने लगती है। हम मांगने नहीं पड़ते उससे। पंखे के नीचे बैठे हैं, हवा अपने आप आ रही है ना? ऐसे ही बाबा कहता है राम को, बाबा को याद करना माना बाबा से हमको जो प्राप्ति होती है, सर्व संबंध एक बाप से, बाबा कहता है उनको अनुभव करो। एक बाप का प्यार क्या है हमको पता है, बेटे का क्या है पता है, भाई का क्या है पता है, माँ का क्या है, बहन का क्या है, सब हमको पता है। अब बाबा कहता है बाप के साथ बैठो और बाबा से एक एक संबंध की बाबा कहता है अभी प्राप्ति करके देखो। ये जिन संबंधों से हमको सुख मिल रहा है ना अभी, ये शक्तियां राम की ही है। अगर बाप से हमको सुख नहीं मिलेगा, कई कई बाप होते हैं बच्चों को बहुत प्रताड़ना देते हैं, बच्चों को अच्छे नहीं लगते, वो बाप करते हैं वो बाप को याद। ये जितने भी संबंध हमको अच्छे लगते हैं, जितने भी संबंधों से हमको प्राप्तियां होती हैं, ये क्यों है? क्योंकि इन सब आत्माओं ने राम की शक्ति यूज करी, माना दिया है हमको। किसी ने सपोर्ट दिया, किसी ने प्यार दिया, किसी ने सहयोग दिया, किसी ने ऊंची नजर से देखा, किसी ने प्यार की नजर से देखा। तो राम की एनर्जी मिली इनके द्वारा, तो हमको ये सब अच्छे लगते हैं। एनर्जी किसकी है? राम की। जहां गलती की, किसी ने थप्पड़ मारना था, लेकिन थप्पड़ की बजाय उसने हमको प्यार किया। तो ये किसकी एनर्जी अच्छी लगी? राम की अच्छी लगी। रोटियां वहीं से ही बन के आ रही हैं, किसके हाथ से खाई वो मायने नहीं रखता। हाँ, तो संबंध हमको अच्छे तो लगते हैं ना। दुनिया में एक संबंध भी नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं कि बताओ हमारा ये रिश्ता अब है ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे, संबंधों से सुख मिलना अर्थात ये परमात्म शक्तियां ही हैं जो तुमको दूसरी आत्माओं से मिलती हैं, लेकिन हद की मिलती हैं। जब तक कोई दुनिया में बैठा है हमको कुछ ना कुछ दे रहा है, दुनिया से चला जाएगा तो कोटा खाली। इसलिए बाबा कहता है सर्व संबंध अभी एक बाप से जोड़ने। हाँ, तो आगे फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, हिमालय की चढ़ाई चढ़ने में सारे होशियार नहीं होते। अभी बाबा ने बोला ना याद करना है तो परम धाम तक आ जाओ। बाबा कहता है हिमालय की चोटी चढ़ने में सब होशियार नहीं है, फिर भी मैं तुमको मार्जन देता हूँ कि परम धाम तक नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर जहां बैठे हो वहां मुझे याद जरूर करते जाओ। क्यों बाबा हमको कहता है खाते पीते उठते बैठते बाप को याद करो? उसके पीछे रीजन है। बाबा कहता है निरंतर याद इसलिए कहता हूँ तुमको क्योंकि हर घड़ी माया तुम्हारे पीछे चल रही है। बाबा कहता है जैसे ही मेरी याद छोड़ते हो ना, माया तुमसे विक्रम करा लेगी, अलबेला कर देगी, किसी को नींद आ जाएगी, कोई उठ के चल देगा, किसी को काम याद आ जाएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। तो बाबा कहता है माया से घबराते तो नहीं हो ना, आने दो इसको। बाबा कहता है नमस्कार करके चली जाएगी, लेकिन तुम, बाबा कहता है स्वयं को नहीं भूल जाना, बाप को नहीं भूल जाना। तो हनुमान के रास्ते में कितने विघ्न आए थे, चले गए ना सब नमस्कार करके। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे माया तो हर घड़ी आपके पीछे है, इसलिए बाबा कहता है हर कर्म करते आप मुझे याद करो, खुशी से याद करो। बाबा कहता है जो मिलिट्री में होते हैं ना, जो लड़ाई लड़ने जाते हैं, वो खुशी खुशी मैदान में मरते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उनको पता है कि मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा। बाबा कहता है तुम भी मुझे खुशी खुशी याद करो, क्योंकि तुमको भी पता है कि यहाँ से जाने के बाद हमको स्वर्ग में जाना है। रोक के याद नहीं करो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे याद ऐसी हो, संसार को देखो तो बाप याद आए। आज सुबह हम एक पिलो पे ना तकिए पे कवर चढ़ा रहे,
तो चढ़ाते चढ़ाते बाबा कह रहा ना कि संसार को देखो तो बाप याद आ जाए। उसको चढ़ाते चढ़ाते ऐसा संकल्प आया कि ये जो तकिया है ये तो शिव बाबा है और जिसका कवर है ये ब्रह्मा है। एक के भीतर दूसरा समाया हुआ है लेकिन दिखता तो कवर है। हाँ, तो बाबा कहता है कि ऐसी अपनी आदत बनाओ, हर कर्म करते ज्ञान रिपीट बुद्धि में होता जाए। तो बाबा कहता है हर पल ये है संजीवनी, और संजीवनी की पहचान है चमकती लाइट। बाबा कहता है जितना आप मुझे याद करोगे ये आत्म ज्योति, बाबा कहता है आपकी चमकती जाएगी। यही संजीवनी है, बाबा कहता है इसी में सब सुख समाये हुए। ओम शांति।